नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र संसिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह संबंधित है अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के खरीद या बेचान से। आमतौर पर देखा गया है कि जब किन्हीं दो पक्षकारों के द्वारा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति जो कि मकान, दुकान, खेत, जमीन या प्लॉट हो सकते हैं, उन अचल संपत्ति के बेचान को लेकर जो विक्रय पत्र या सेल डीड तैयार करवाई जाती है, उस सेल डीड को या विक्रय पत्र को संबंधित रजिस्ट्रार या फिर उप रजिस्ट्रार के कार्यालय से रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। पक्षकारों के द्वारा माना जाता है कि उनके द्वारा जो विक्रय पत्र तैयार करवाया गया है वह सफिशिएंट है, संपूर्ण है और कंप्लीट है। परंतु विधि की नजरों में ऐसा सही नहीं है। यदि किसी अचल संपत्ति के बेचने के दौरान जो विक्रय पत्र तैयार करवाया गया है, यदि उसे किसी रजिस्ट्रार या फिर उप रजिस्ट्रार के कार्यालय से रजिस्टर नहीं करवाया जाता है, पंजीयन नहीं करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति के संबंध में जो विक्रय पत्र या सेल डीड तैयार करवाया गया है वह विधिक रूप से सही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, वैध नहीं होगा। आगे चलकर यदि दोनों पक्षकारों के मध्य उस संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है या फिर उस संपत्ति को किसी तीसरे पक्षकार को बेचा जाता है, तब ऐसी स्थिति में पूर्व में उस संपत्ति के संबंध में जो विक्रय पत्र तैयार कराया गया था उसे रजिस्टर न कराया जाना उस खरीदार के लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस बेची गई संपत्ति के संबंध में जो अधिकार हैं वे उस खरीदार के पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं माने जा सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के अन्य ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने अपने कई फैसलों में स्पष्ट रूप से माना है कि जब भी किसी अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो उसके संबंध में जो भी विक्रय पत्र या सेल डीड तैयार करवाई जाएगी उसे संबंधित रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के दफ्तर से या कार्यालय से पंजीकृत कराया जाना या रजिस्टर कराया जाना अति आवश्यक है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे विक्रय पत्र या सेल डीड की कोई विधिक अहमियत नहीं होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जजेस की बेंच ने, यानी कि फुल बेंच ने, सन 2011 में सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के केस में स्पष्ट रूप से यह माना है कि जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अचल संपत्ति को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड ही ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब बेचा जा रहा है किसी विक्रय पत्र के जरिए तो सेल डीड को रजिस्टर करवाया जाना आवश्यक है किसी भी संबंधित रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के दफ्तर से या कार्यालय से। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा बेचान साधारण विक्रय पत्र के जरिए ही किया जा रहा है, तो यह विधि की नजरों में सही नहीं माना जाएगा। इस ऐसे सेल डीड की कोई विधिक रूप से अहमियत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि निचली अदालतों के सामने ऐसा बेचान नामा आता है किसी भी विवाद की सूरत में, तो ऐसे बेचान नामे विक्रय पत्र या सेल डीड को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उसे किसी भी तरह की अहमियत नहीं दी जाएगी तथा साथ ही उस संपत्ति के संबंध में जो अधिकार है, जो संपत्ति बेची गई है, उस संपत्ति के संबंध में जो भी अधिकार है वे खरीदार के पक्ष में नहीं माने जाएंगे। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि आप जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति खरीदते हैं, चाहे मकान, दुकान, खेत, जमीन या प्लॉट हो, तो उसके संबंध में जो भी विक्रय पत्र तैयार करवाया जाता है या सेल डीड तैयार करवाई जाती है तो उसे आप रजिस्टर जरूर कराएं अपने संबंधित रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय से। और यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं करवाया जाता है, उस विक्रय पत्र को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस बेचान नामे की कोई विधिक अहमियत नहीं होगी तथा आगे चलकर कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में खरीदार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा इस जानकारी को आप शेयर, लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी कानूनी प्रावधानों को समझ सके तथा ये जानकारी उसके लिए लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।